नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मसला में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन धर्म पर चल रहे विवाद पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। पीएम ने विपक्षी दलों के INDIA गठबंधन को सनातन धर्म के नाम पर घेरा है। पीएम मोदी ने कहा कि ये गठबंधन सनातन धर्म को खत्म करना चाहता है। मध्य प्रदेश के बीना में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने INDIA गठबंधन को इंडी और घमंडिया गठबंधन कहा। पीएम ने कहा कि विपक्षी दलों के गठबंधन की नीति भारत की संस्कृति पर हमला करना है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने INDIA गठबंधन के नेतृत्व पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कुछ दल समाज को विभाजित करने में लगे हैं। भारत की संस्कृति पर हमला करना उनका मकसद है। पीएम ने सनातन मुद्दे पर बोलकर यह जता दिया है कि अब 2024 में इस मुद्दे को बीजेपी ब्रह्मास्त्र के तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। वहीं हरियाणा की सीएम ने बयान दिया है कि घमंडिया गठबंधन की सहयोगी DMK के नेता भारत में रहकर शाश्वत सनातन धर्म का बार बार अपमान करते हैं तथा बांटो और राज करो की नीति के तहत नफरत के बीज बोते हैं। वहीं OP धनखड़ ने सनातन के विरोध पर सुरजेवाला, हुड्डा, शैलजा आदि कांग्रेसी नेताओं की चुप्पी पर सवाल खड़ा किया। OP धनखड़ ने कहा कि सेक्युलरिज्म के नाम पर केवल हिंदू को पीछे करते जाओ, यही कांग्रेस की नीति रही और यही अब दिख रही है। वहीं सनातन धर्म को लेकर सवालों पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि मेरी आस्था मेरे धर्म में है, बाकी सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। तो इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है उसे तबाह कर दो। जिस सनातन से प्रेरित होकर तो सनातन धर्म पर लगातार विवाद छिड़ा हुआ है और ऐसे में आपको बता दें कि राजनीति भी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे मुद्दे पर खुलकर कहा और उन्होंने कांग्रेस पर कई सवाल भी उठाए। इसके साथ ही विपक्षी गठबंधन यानी कि INDIA गठबंधन पर भी कई बड़े सवाल खड़े किए और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये गठबंधन जो है भारत को पीछे ले जाना चाहती है और धर्म के आधार पर विभाजित करना चाहती है और ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीति और धर्म को फिर एक बार जोड़ा जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि 2024 में चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और कहीं ना कहीं धर्म युद्ध जो है वो फिलहाल छिड़ती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि सनातन धर्म पर तमिलनाडु के CM के बेटे ने उदयनिधि स्टैलिन ने बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद से लगातार विवाद हो रहा है और ऐसे में प्रदेश में भी कहीं ना कहीं इस बयान के ऊपर राजनीति जो है साफ तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि तमाम सवाल विपक्षियों पर भी खड़े किए जा रहे हैं कि अगर धर्म पर, सनातन धर्म पर इस तरीके का बयान दिया गया है तो इसका विरोध क्यों नहीं किया जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि DMK भी INDIA गठबंधन में शामिल एक पार्टी है और ऐसे में गठबंधन पर भी कई बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि अगर गठबंधन से पहले ही इस तरीके की बयानबाजी अलग अलग पार्टियों से दिख रही है, ऐसे में इस गठबंधन का अंजाम क्या होगा। और वहीं हरियाणा में भी इसका असर जो है साफ तौर पर देखा जा रहा है, जहां पर CM मनोहर लाल ने भी इसकी निंदा की थी और आपको बता दें कि CM मनोहर लाल ने कहा था कि धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है और कांग्रेस ऐसी राजनीति पहले से ही करती आ रही है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पे इस पर चुप्पी पर भी उन्होंने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम तमाम मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, जहां पर 2024 से पहले ये जो धर्म युद्ध शुरू हुआ है, इस धर्म युद्ध की दिशा क्या होगी और ऐसे में क्या अंजाम होगा, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तमाम पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे और ऐसे में क्योंकि चुनाव में बेहद कम समय बाकी है, आप
देश की बात कर ली जाए, प्रदेश की बात कर ली जाए, दोनों ही जगह पर चुनाव है और चुनाव में बेहद कम समय बाकी है। तमाम पार्टियां जो है वो पुरजोर कोशिश कर रही है, उनकी तैयारी जो है साफ तौर पर देखी जा रही है, जनता के दिलों में जगह बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस तरीके की बयानबाजी जो है वो किसको नुकसान पहुंचा रहा है और किस ओर किस दिशा में जो है ये तमाम चीजें जा रही है, इस पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले मेहमानों के परिचय करवा देती हूँ। सत्यव्रत शास्त्री बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साध्वी विश्वरूपा धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, रविंद्र ढूल कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, कृष्ण कुटेल इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले साध्वी विश्वरूपा जी, आपका रुख करूंगी। जिस तरीके की बयानबाजी लगातार चल रही है और ऐसे में सनातन धर्म पर जिस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, आपका इन तमाम जो बयानबाजी उस पर क्या सोचना है? क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति को अब धर्म से जोड़ा जा रहा है। जी शामली जी, बिल्कुल यही कहना चाहूंगी कि देखिए, ये तो सदैव से होता आया है। सनातन धर्म में तो सदैव से होता आया। आप कभी भी अगर आप पीछे भी किसी भी युग में जाके देखेंगे, जब भी देवता होते हैं तो असुर साथ में ही होते हैं। ये तो हर एक युग की कहानी है। और अब कहा जा रहा है जैसे राम युग की एक स्थापना होने जा रही है, तो निस्संदेह ऐसे विरोध तो होने आवश्यक हैं, होने भी चाहिए और हो भी रहे हैं। परंतु ये समझने वाली बात है, अब सोचिए बड़े अच्छे तरीके से हम अगर संसद में पूजा के ऊपर बात करते हैं, जो सरासर एक सुरसुरी सी जो हर जगह उठी हुई है, जो एक सुनने में आ रहा है कि पूजा का विरोध हो रहा है, संसद में पूजा का विरोध हो रहा है, तो आप समझिए अभी आप देखिए बड़ी बेहुदा और फजूल बात है ये। आप अगर हम ब्रिटेन की बात करें, अभी पीछे आपने देखा कि ब्रिटेन के राजा का राज्याभिषेक हुआ, तो वहां पे प्रत्येक राष्ट्र के राज्याधिकारी आए हुए थे, फिर भी उन्होंने पद्धति जो उनकी क्रिश्चियनिटी है उसी के अकॉर्डिंग वहां पे राज्याभिषेक हुआ। या फिर हम बात कर ले अमेरिका की, अमेरिका को तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है। तो देखिए, जब भी वहां राष्ट्रपति अपनी शपथ लेते हैं तो वो बाइबल पे हाथ रख के शपथ लेते हैं। तो ये सोचने वाली बात है, पूरे राष्ट्र को समझने की बात है कि अगर आप देखिए, क्योंकि वहां का वो मूल एक धर्म है, जो ब्रिटेन की बात करें या फिर आप अमेरिका की बात करते हैं। अब आ जाती है निस्संदेह भारत की बात। भारत का तत्व है वो है सनातन धर्म, क्योंकि यहाँ आप सभी जानते हैं सेक्युलरिज्म की बात होती है, बहुत सारे धर्म यहाँ पर है। परंतु आप जानिए, चाहे वो आप क्रिश्चियनिटी की बात, ईसाइयत की बात ले लीजिए, चाहे इस्लाम की बात ले लीजिए, आपका पैगंबर की बात ले लीजिए, बुद्ध की बात ले लीजिए, गुरु नानक जी की बात ले लीजिए, ये सारे धर्म एक समय से हम बता सकते हैं 3,000 साल पुराने धर्म है। परंतु उससे भी पहले भारत था, उससे भी पहले सनातन था, शाश्वत है, जिसका ना आदि है ना अंत है। तो बिल्कुल वो हमारा मूल तत्व है, वो हमारी अंतर है। और अब जैसा कि जानते हैं, संसद में बैठ के पूरे राष्ट्र के ऐसे डिसीजन, ऐसी वहां पे प्रक्रिया की जाती है कि जिससे पूरे राष्ट्र का, पूरे विश्व का भला हो। तो निसंदेह हम आत्मा से आत्मा को, आप देखिए, हमने एक पीछे भी पढ़ा था अपने मिसाइल में जो कलाम कर रहे हैं, उन्होंने अपने एक लेख में लिखा हुआ था कि प्रार्थना तो आत्मा से परमात्मा को मिलाने का एक साधन है, ब्रह्मांड में एक कनेक्शन बनाने का साधन है, एक क्रिया है वो। तो इस पर आपत्ति जताना तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और ये छोटी मानसिकता, छोटी सोच को दिखा रहा है। इसके लिए तो हम यही कहेंगे। ठीक है साध्वी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सत्यव्रत शास्त्री जी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि लगातार करीब 10 दिनों का वक्त बीत चुका है और लगातार ये जो मुद्दा है, स्टालिन जी का जो बयान सामने आया था, इस पर लगातार सियासी घमासान देखी जा रही है। क्या आपको यही लगता है कि धर्म पर राजनीतिकरण किया जा रहा है और क्या वाकई में सही है? क्योंकि देखिए, देश में जो INDIA का गठबंधन किया गया है, ऐसे में DMK एक उन्हीं में से पार्टी है। आपको लगता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं अब फिलहाल DMK से जुड़ी हुई है, अगर देश स्तर पर बात की जाए तो। गठबंधन के अंदर समाहित जो राजनीतिक संगठन और पार्टियां हैं, सबसे पहले ये घृणित काम उनके द्वारा हुआ।
और उसका विरोध या उससे तटस्थ रहने का काम कांग्रेस को करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? कि वो अपने मुंह से न बुलवाकर उनके मुंह में वो शब्द डाल रही है। क्योंकि कांग्रेस की नीयत भी कभी इस देश की मूल भावनाओं के साथ जुड़ी नहीं, मूल सिद्धांतों और उनकी मान्यताओं के प्रति इनका कोई लगाव नहीं रहा, बल्कि ये कैसे कैसे नष्ट भ्रष्ट और अपमानित हो, इसके लिए कांग्रेस ने अनेक प्रकार के काम किए। यदि हम संविधान की बात करें तो संविधान के पृष्ठ के ऊपर जो मूल कॉपी है उसके ऊपर आजादी से पहले जितने महापुरुष हुए, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक तौर पे हमारे जो धर्म गुरु आचार्य हुए, अवतार हुए, उन सबके चित्र हैं। और ये कहकर हम इन सबकी प्रेरणा को पाकर आगे बढ़ रहे हैं। यानी वहां कोई धर्म का नाम नहीं है, लेकिन इस देश को बनाने में जिन जिन लोगों ने अपना योगदान दिया, उन सबकी मान्यताओं को समाहित करके इस देश को आगे बढ़ाएंगे, ये संकल्प किया। लेकिन दुर्भाग्य से आपातकाल के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस संविधान के साथ छेड़छाड़ की और उसमें एक धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया। और धर्मनिरपेक्ष शब्द की परिभाषा भी शाब्दिक नहीं की, वो मनमर्जी से की कि धर्म जहां है ही नहीं। ऐसा भी होता तो फिर ये तुष्टीकरण क्यों हुआ? या तो वो शब्द की परिभाषा नहीं समझ पाए, या उस शब्द को डालकर हिंदू मान्यताओं के खिलाफ और बाकी जो विशेषकर मुस्लिम संप्रदाय को अपने साथ रखने की जो जिद या अहंकार या उनकी मानसिकता थी, उसको प्रदर्शित करता है। कांग्रेस ने एक वर्ग समूह को आगे बढ़ाने के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए कितने सारे कार्यक्रम किए। उन्होंने शाहबानो केस में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को पलट दिया तुष्टीकरण के लिए जी। उन्होंने इस सारे देश का विभाजन, स्वामी जी, देश का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर हुआ, कोई नहीं मना कर सकता इसको। हिंदू और मुसलमान के नाते कहा कि मुसलमानों को अलग देश चाहिए, और कांग्रेस ने उसकी स्वीकृति दी। कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं ने उस समझौते पर साइन किए, और उसके बाद इस देश के अंदर रहने वाले मुस्लिमों को रखा गया, और न केवल रखा गया बल्कि एक वक्फ तोड़ बनाकर उनकी ठीक है सत्यव्रत शास्त्री जी, जरा लौटूंगे आपके पास, क्योंकि बाकी दो मेहमान भी हमारे से जुड़े, उनका रिएक्शन जान लेते, फिर लौटूंगे आपके पास। रविंद्र ढुल जी, आपका रुख करूंगी। क्या धर्म को राजनीति से जोड़कर देखना चाहिए, और इस तरीके की जो बयानबाजी की गई है सनातन धर्म के ऊपर, आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, सनातन धर्म के बारे में यहाँ पर बैठे पैनलिस्ट में से किसी को भी कोई जानकारी नहीं है, ना किसी को ये पता है कि सनातन की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो ये तो बड़ी एक सरप्राइजिंग जिस प्रकार की एक डेवलपमेंट जो है यहाँ पर बैठ करके जो हमारे प्रधानमंत्री जिसको उठा रहे हैं। पहले इनको बजरंग बली की गदा पड़ी थी, जब इन्होंने बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ा था, तो अब हिंदू धर्म को जो है यहाँ से जोड़ करके और इस प्रकार के कार्य करेंगे तो इनके ऊपर दोबारा फिर वही जो श्राप और अभिशाप इनके ऊपर पड़ने वाला है। ऐसा धम्मो सनातनो, बुद्ध धर्म के अंदर जब ये कहा गया था, वह धर्म वह होता है जो सनातन रहे, तो वहां पर जो सनातन की उत्पत्ति वहां से होती है। अब उसको अब कुछ भी कहिए, कैसे भी कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो यहाँ पर हिंदी पट्टी के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर बैठे जो यहाँ पर लोग हमारे प्रवक्ता, उनमें से किसी को भी कोई जानकारी नहीं है कि द्रविड़ कल्चर के अंदर धर्म की उत्पत्ति कहाँ और कैसे आती है। तमिलनाडु की कल्चर हरियाणा के कल्चर के साथ में मैच नहीं करती है। अब यहाँ पर बैठ करके वहां के शब्दों के अंदर वो बनाएंगे, हमसे ज्यादा कहीं ज्यादा धार्मिक और हमसे कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले वो लोग। मान लेते कि जानकारी नहीं है धर्म को लेकर, लेकिन उदयनिधि ने जो बयान दिया है, क्या वो बयान सही है, ये मेरा आपसे पूछना है। क्या किसी व्यक्ति विशेष की टिप्पणी को किसी गठबंधन के ऊपर थोपा जा सकता है, किसी पार्टी के ऊपर थोपा जा सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए रविंद्र जी, क्योंकि आने वाले समय में अगर गठबंधन होता है, आने वाले समय में अगर गठबंधन होता है और गठबंधन के बाद इस तरीके का बयान दिया जाएगा, तब आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे डिबेट नहीं कर पाऊंगा यदि आप भाजपा प्रवक्ता की तरह बात करेंगे तो। मेरी बात को सुनिए। नहीं, सत्यव्रत शास्त्री जी, एक बार रुकिए। सत्यव्रत शास्त्री जी, मेरा सवाल रविंद्र जी से, एक बार रविंद्र जी का जवाब, आपको समय दिया गया था सत्यव्रत शास्त्री जी। सत्यव्रत शास्त्री जी, एक बार रविंद्र जी को जवाब दे देने दीजिए। रविंद्र जी, क्योंकि आपने कहा है कि व्यक्ति विशेष
टिप्पणी थी, क्योंकि देखिए सहयोगी पार्टी बनेगी और गठबंधन बनेगा, और अगर इस तरीके से गठबंधन करते हैं उसके बाद कोई पार्टी इस तरीके का बयान देता है तो क्या ये सही है? उसके बाद बात करिए जी। मैं ये कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गोवा के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की कई सरकार जो है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, वहां पे गौ माता का बीफ को बेचा जाता है आधिकारिक तौर पे, जो है उसकी जो है परमिशन है। तो क्या ये मान लिया जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से परमिशन है? बताएं क्या गोवा के मुख्यमंत्री, भाजपाई मुख्यमंत्री ने ये कहा नहीं था हम तो वहां पर बेचेंगे? यहाँ पर हरियाणा के अंदर करके दिखाइए ना। आप एक कल्चर को दूसरी कल्चर से, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से इसलिए जोड़ने का काम करते हैं क्योंकि ये असली जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, जो दूसरे मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है। ठीक है रविंद्र जी, मैं कृष्णा कुटेल जी से उनका रिएक्शन जान लेती हूँ, फिर आपके पास लौटूंगी। कृष्णा कुटेल जी, देखिए आप तमाम प्रवक्ताओं को आपने सुना, जरा आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी, क्योंकि रविंद्र जी का साफ तौर पर यह कहना है कि किसी व्यक्ति विशेष टिप्पणी से किसी पार्टी को जोड़कर नहीं देखा जाता, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन हो रहा है और ऐसे में सहयोगी पार्टी है, और इस तरीके से आगे आने वाले समय में अगर गठबंधन होता है और उसके बाद किसी सहयोगी पार्टी की तरफ से इस तरीके की बयानबाजी आती है तो क्या अन्य पार्टी जो है वो हाथ खड़ा कर लेंगे, क्योंकि गठबंधन है भाई? सबसे पहले तो हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, और जब हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, उसका प्रियम्बल जब हम पढ़ते हैं तो प्रियम्बल से जो है कि तमाम बातें जो है कि हमें स्पष्ट रूप से जो है कि वो नजर आ जाती है, क्योंकि यहाँ का जो संविधान जो तैयार किया गया, वो संविधान का जो मसौदा यहाँ पर तैयार किया गया वो सिर्फ धर्म से ऊपर उठ करके किया गया है, क्योंकि यहाँ पर सब धर्मों के लोग जो है कि वो निवास करते हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म से हैं, चाहे वो सिख धर्म से हैं, चाहे वो जैनिज हैं, चाहे वो क्रिश्चियन लोग हैं। तो लेकिन यहाँ पर अलग अलग एरिया का अलग अलग जो है कि वो सिस्टम है। आज मान ले वहाँ पर तमिलनाडु के अंदर जो है कि ये बयान दिया गया है, क्योंकि वो लोग ज्यादा जो है कि बाइबल पर विश्वास करते हैं। अब यहाँ पर इस बात को मुद्दा अगर बढ़ाया जाए तो ये निहायत गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है देश के अंदर जो धर्म के नाम पर राजनीति करती है। तमिलनाडु में मंदिर नहीं है क्या? तमिलनाडु में हिंदू नहीं है क्या? तमिलनाडु में पूजा अर्चना नहीं की जाती है? मैंने एक बात बोली है कि ये किसी विशेष व्यक्ति का जो भी है, जो जहाँ पर जिसका जो मन होता है तो वो बयान आ जाता है। अब मान ले कोई शिव का पुजारी है, कोई मान ले बाबा नानक देव का पुजारी है, पर क्या किसी धर्म के खिलाफ बोलना सही है? क्या किसी धर्म के खिलाफ बोलना सही है कृष्णा कुटेल जी? देखिए ऐसा है, यहाँ पर जो धर्म की बात, जो सनातन धर्म की जो उत्पत्ति हुई है वो बौद्धिज्म से हुई है, और क्रिश्चियनिटी आज से 2000 वर्ष पूर्व ईसा मसीह पैदा हुए, यानी यीशु मसीह की डेथ के बाद का समय और उससे पहले का समय, जब हम उसका आकलन करते। दूसरी बात जो है कि अगर हम भारत देश को अगर भाषाओं के अंदर बांटने का काम करते तो हमारी 2 भाषा परिवार है, एक द्रविड़ भाषा परिवार है, एक आर्यन भाषा परिवार है। आर्यन भाषा परिवार को हम देसी भाषा परिवार बोलते हैं, और द्रविड़ भाषा परिवार को जो है कि हम जो है कि देशी बोलते हैं, और आर्यन को हम विदेशी बोलते हैं, क्योंकि जो है कि इस दृष्टि से जो देखा जाता है। और जो हमारी साउथ की जो भाषाएं हैं वो हमारा द्रविड़ है, तेलुगु है, देशम है, ये जो है कि भाषाएं हैं, तो अलग अलग एरिया का अलग अलग जो है कि वो फैक्टर होता है। चाहे आप आंध्रा के अंदर चले जाए, तमिलनाडु में चले जाए, केरला के अंदर चले जाए, गोवा के अंदर चले जाए, और यहाँ पर जो है कृष्ण कुटेल जी, मेरा सवाल अभी भी वही है कि क्या किसी विशेष धर्म के खिलाफ बोलना कितना सही है, धर्म को राजनीति से जोड़ना कितना सही है, और इस तरीके के बयान का क्या आप समर्थन कर रहे हैं? जिस तरीके का बयान उदयनिधि ने दिया है, क्या आप उसका समर्थन कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, कोई किसी के प्रति जो है कि गलत नहीं बोलना चाहिए, हमें सब धर्मों का जो है कि सम्मान करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को भी जो है कि वो सम्मान करना चाहिए। आज ये बजरंग दल को लेकर के, विश्व हिंदू परिषद को लेकर के जो है, कहीं पर कोई सेना को लेकर के जो है कि कुठाराघात करने का काम करते हैं। जैसे आज ठीक है कृष्ण कुटेल जी, मैं लौटूंगे आपके पास। रविंद्र ढुल जी, आपका रुख करूंगी। ठीक है, क्योंकि रविंद्र जी आपने कहा कि व्यक्ति विशेष टिप्पणी थी, मान लेते हैं कि व्यक्ति विशेष टिप्पणी थी, और वाकई में कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्या कांग्रेस को इस तरीके के बयान का विरोध नहीं करना चाहिए? मैं ये कह रहा हूं आपको
कि कांग्रेस के राजनीति और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जो बोनाफाइड जो असली फर्क है वो यही है, भाजपा केवल धर्म की राजनीति करती है। या भाजपा के प्रवक्ता बैठ करके पार्टीशन की बात कर रहे थे, ये पता नहीं है कि पार्टीशन की जो जड़ जो है वीर सावरकर जो है 1937 के अंदर उन्होंने हिंदू महासभा के स्टेज के ऊपर रखी थी। भारतीय जनता पार्टी जो है धर्म की राजनीति करती है, कांग्रेस धर्म की नहीं विकास की राजनीति करती है। हम किसी व्यक्ति विशेष की टिप्पणी के ऊपर हम क्यों टिप्पणी करें? हम कहते हैं हम पालन करते हैं सनातन धर्म का, हम पालन करते हैं हिंदू धर्म का। यहाँ बैठे किसी भी पैनलिस्ट से पूछ लीजिए सनातन धर्म का उत्पत्ति कहां से हुई थी, मैं उनको मेरे से बेहतर मान लूंगा धार्मिक, यदि कोई भी व्यक्ति ये बताने में रविंद्र जी मान लेते हैं, लेकिन मेरा बस एक सवाल का जवाब दीजिए। कुछ है नहीं, राजनीति उसके ऊपर करनी है। जी बिल्कुल रविंद्र जी, बस मेरा एक ये सवाल है, उदयनिधि ने जो बयान दिया था क्या वो सही था? निधि इस देश के को चला रहे हैं क्या? नहीं, फिर भी उनका जो भी बयान था कि सनातन धर्म को मिटा देना चाहिए, क्या वो सही था? मैं आधिकारिक तौर पे मैं उसका समर्थन नहीं करता। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है इसके ऊपर राजनीति छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ देंगे। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। साध्वी जी, आप कुछ कहना चाह रहे, क्योंकि तमाम प्रवक्ताओं के रिएक्शन आपने सुने हैं, आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं सबको प्रणाम करना चाहूंगी। इन्हें बहुत ज्यादा सनातन की जानकारी है, ज्ञान है, क्योंकि जैसा कि ये इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। परंतु बात करना चाहूंगी स्टालिन की, ये जो सस्ती लोकप्रियता अगर आजकल किसी को चाहिए, अब सनातन पर वार कर दीजिए। आजकल बड़ा सस्ता, एक बड़ा आसान सा एक तरीका हो गया है। इससे पहले बताइए स्टालिन को कितने लोग जानते थे? आज विश्व का बच्चा जान रहा है, क्योंकि जब किसी को फेमस होना होता है, सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं, तो वो सनातन धर्म को टारगेट कर देते हैं। और सनातन धर्म इसीलिए कि सनातन धर्म बहुत सरल है, सहज है, अहिंसावादी है। अगर किसी दूसरे समुदाय को कुछ कह दिया जाता तो अभी तक तो सर गर्म हो जाते। ये हमारे धर्म को डेंगू, मलेरिया ऐसी बीमारियों से बचा रहे हैं। और यहाँ एक ये मेरे भाई बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि संगठन का कोई लेना, संगठन का मतलब ही होता है इकट्ठे होना। अगर कोई अगर जिम्मेदारी ही नहीं लेगा तो संगठन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अन्य जितने भी जो भी संगठन ये बना है उन्हें बिल्कुल उनका विरोध करना चाहिए, उन्हें बाहर कर देना चाहिए। अगर इतना भी दर्द हुआ है, इन्हें दर्द होना चाहिए। भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दर्द होना चाहिए, उनके गलत बयान से दुख होना चाहिए। परंतु ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंतापूर्ण बात है कि लोग राजनीति देखने अंधे हो चुके हैं कि वो अपनी करने पे लगे गए, उसके ही खिलाफ कुछ सुनने में कोई इनको परेशानी नहीं होती है। तो ये हमारे लिए बेहद दुख की बात है। पहले तो प्रत्येक व्यक्ति को समझना होगा, जैसे कि हमारे भाई साहब कह रहे थे सनातन को, ये किसी दिन इनका स्पेशल कार्यक्रम रखिए जो सनातन के बारे में बताए। हम तो सनातन को इतना समझते हैं जिसका न आदि है जब अंत है वो किसी की टिप्पणी से समाप्त हो जाएगा। सुनिए हो जाएगा। आप बताइए साध्वी जी, आप बताइए, जिसका ना आदि है ना अंत है, क्या वो किसी व्यक्ति विशेष की टिप्पणी से समाप्त हो जाएगा? आप बताइए। ये नहीं देंगे क्या? हम ये खत्म करने की बात नहीं कह रहे हैं। अगर आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति है, सुनिए, आप जैसे विभीषण होगी, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष की टिप्पणी से समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। शास्त्री जी, क्योंकि रविंद्र ढूल जी को सुना, उनका कहना है कि जो अनंत है, क्या किसी व्यक्ति विशेष की टिप्पणी से अंत हो जाएगा उसका? अंत नहीं होगा। अब ये घमंडिया गठबंधन के प्रवक्ता इसलिए इनका घमंड प्रदर्शित होता है और ये कहते हैं कि मेरे से ज्यादा कोई धर्म जानता नहीं। मैं अभी 100 रुपया पेमेंट करूंगा इनको, ये धर्म की परिभाषा बता दे। जिसको पढ़ा वही से बता दे आगे धर्म इसको कहते हैं। इनको वो कक्षा, वो पुस्तक ही नहीं देखी जिसके अंदर धर्म की परिभाषा हो। हिंदुस्तान के अंदर जो व्यवहार है, जो हमारे पूर्वजों ने स्थापित मान्यताएं हैं, वो हमारा, उसको हमने धर्म दिया, नाम दिया। और दुनिया में यदि कोई धर्म की परिभाषा में खड़ा हो सकता है तो वो वैदिक धर्म, सनातन धर्म है। बाकी तमाम प्रकार की मान्यताएं या तो मत है, मजहब है या संप्रदाय है, जो व्यक्तियों के द्वारा, एक समूह के द्वारा समय समय पर चला है। भारत में इनकी कोई कमी रही ऐसा नहीं है, लेकिन भारत में जितने भी मत संप्रदाय भारत की भूमि पर पैदा हुए, उनके अंदर वर्षों वर्षों से शास्त्रार्थ वाद विवाद होता था
और वो निर्णय होता था कि कौन और कौन ठीक और ठीक है, समय की कमी हमारे पास। दुर्भाग्य से लास्ट रिएक्शन ले लेती हूँ। नहीं, आपका ऐसा नहीं, दुर्भाग्य से आपका समय होगा, लेकिन बात पूरी नहीं होगी तो न्याय नहीं होगा। और भारत के अंदर जब से मुस्लिम और ईसाई मत आए, इन्होंने गला काट प्रतिस्पर्धा की और कांग्रेस ने इनका समर्थन किया, क्योंकि कांग्रेस की जड़ें भारत में नहीं हुई, कांग्रेस की जड़ें भी देश की सीमाओं से बाहर है और ईसाई और मुसलमानों के धर्म की जड़ें भी देश से बाहर है, इसलिए उनके साथ इनका तालमेल हो सकता है। ठीक है, सत्यव्रत शास्त्री, जरा कृष्ण कटेल जी से लास्ट रिएक्शन ले लेती हूँ। कृष्ण कटेल जी, संक्षेप में आपका रिएक्शन, लास्ट कमेंट। देखिए श्रावणी जी, आज जो ये विषय सामने आया है तो हमें इस पे ज्यादा बहस ना करके और जो हमारा भारत का संविधान जो है तो उसके अनुरूप जो है कि हमें कार्य को करना चाहिए, क्योंकि ये तमाम बातें जो है कि धर्म के नाम पर जो है कि कोई बजरंग दल है, कोई विश्व हिंदू परिषद है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो है कि एजेंडे के अंदर है और हमें इन चक्करों के अंदर ना पढ़ करके जो है कि हमें एक सही तरीके से जो है कि देश की उनकी तरक्की के लिए जो है कि वो आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है कृष्ण कटेल जी, समय की कमी है हमारे पास, मैं यही चर्चा को रोकना चाहूंगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साध्वी विश्वरूपा जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र ढुल जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सत्यव्रत शास्त्री जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार सनातन धर्म पर उदय निधि द्वारा जो बयान दिया गया उस पर राजनीतिकरण की जा रही है और एक बड़ा सवाल ये है कि क्या धर्म को राजनीति से जोड़ना चाहिए और ये जोड़ना चाहिए या फिर नहीं, ये कितना सही है, ये एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। फिलहाल मसला में मेरे साथ इतने। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।